हरिओम नमो नारायणाय। आदेश आदेश जय श्री नाथ जी की। संत श्री रतिनाथ जी महाराज के चरणों में षडदर्शन अखाड़ा मंडल समिति झुंझुनू की तरफ से सभी संतों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। विराट हृदय के संत श्री रतिनाथ जी महाराज का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ था। बहुत पहले की बात है, जब हम संत भेष में पहली बार हरिद्वार से भिक्षा लेने के लिए फतेहपुर आए थे। उस समय महाराज जी फतेहपुर में विराजमान रहते थे। सारनाथ आश्रम में उन्होंने बरसों तपस्या करी है और बालक वृद्ध माताएं बहनें सभी दर्शन करने के लिए तांता लगा हुआ रहता था। ऐसे दुर्लभ संत जिनकी वाणी में सरस्वती विराजमान, जिनके आदेश मात्र से सारे काम अपने आप होने शुरू हो जाते थे, ऐसे कई गरीब व्यक्ति थे जिन्होंने महाराज जी से सहायता प्राप्त करी। और ऐसे कई आज विद्वान अध्यापक भी हैं, टीचर भी हैं, बड़े बड़े ऑफिसर भी हैं, RAC RAS बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेता भी आज लोग उनके आशीर्वाद से बने हैं। और बहुत बड़े बड़े लोग व्यापारी भी बने हैं जो पहले कुछ नहीं थे। और चमत्कार की तो उनके पास में कोई कमी नहीं थी। जिन्होंने उनसे जो मांगा वो चमत्कार उसको मिल गया। ये उनकी भक्ति ही उनके पुण्य के प्रताप के रूप में वो दान कर देते थे, आशीर्वाद के रूप में, जिसका लोगों ने पूरा लाभ भी लिया। फतेहपुर की जनता ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ऐसे विलक्षण संत बहुत ही दुर्लभ हैं जिन्होंने केवल और केवल बचपन से और भक्ति ही करी। संत श्री का जन्म जो है वो मंडावा गांव में हुआ, जहां आज हम वर्तमान रह रहे हैं। तो हमें लोग उसी तरह से चाहते हैं जैसे महाराज जी को चाहते थे, और कहते भी है कि ये संतों की भूमि है। उन्होंने बचपन में ही टाई धाम में दीक्षा ली। टाई मठ जो है वो नाथ संप्रदाय का आज के दिन शेखावाटी क्षेत्र में सबसे बड़ा धाम स्थान जो है वो टाई मठ है। लगभग जितने भी अपने संत हैं वो टाई धाम से ही और जाकर के अलग अलग स्थानों पर आश्रम बनाए हैं, बड़े बड़े आश्रम बनाए हैं। और आज आपको पता ही है कि नाथ संप्रदाय का नाम लिया जाता है तो अमृतनाथ जी महाराज का नाम पहले आता है, संत श्री श्रद्धानाथ जी महाराज का नाम आता है, उनके बाद में संत श्री शिरोमणि संत रतिनाथ जी महाराज का ही नाम आता है। और ऐसे विलक्षण कई संत हैं, लेकिन उच्च कोटि के ऐसे संत जो पूरी रात अकेले ही भजन कर देते थे, पूरी रात अकेले भजन करते थे। लेकिन उनका जो भजन करने का तरीका था वो विलक्षण ही था। वो एक लाइन बोलते थे और पूरी उनकी चाहने वाली जो जनता है वो उस लाइन को पूरा करती थी। अकेले कभी नहीं बोलते थे। जब बोलना शुरू करते थे तो सारे के सारे भगत लोग जो है हुजूम का हुजूम उमड़ पड़ता था और हजारों की संख्या में लोग एक साथ भजन करते थे। फतेहपुर की धरती बहुत ही पवित्र है, मंडावा की धरती बहुत ही पुण्यशाली है, जहां उन्होंने अपनी तपस्या और जन्म लिया। लेकिन सबसे प्रमुख जो स्थान रहा उनका वो है बऊधाम। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के पास में बऊ है, वहां पर उन्होंने अपना जो वास्तविक तपस्या का जीवन था वो बिताया और उन्होंने हजारों गऊओं का वहां पर पालन किया। आज उस जैसी गौशाला, बहुत ही पवित्र स्थान के रूप में उन्होंने गौशाला का निर्माण किया है। प्रतिदिन वहां से जो गाय की मिट्टी है वो बदली जाती है, खूब सेवा करी जाती है, कभी कोई दूध घी दही बेचा नहीं जाता। संत श्री के सानिध्य का पुण्य प्रताप आज दिखाई दे रहा है कि वहां जो हजारों पक्षी आया करते थे दाना लेने के लिए, तो आए तो सारे आज भी हैं। जब आज समाधि महाराज जी का जो शरीर पूरा होने के बाद में संतों के सानिध्य में लगी है, संत श्री नर हरिनाथ जी महाराज, संत श्री शांतिनाथ जी महाराज, निश्चलनाथ जी महाराज, विक्रमनाथ जी महाराज, मुक्तिनाथ जी महाराज, रविनाथ जी महाराज, स्मृतिनाथ जी महाराज, झरनानाथ जी महाराज के शिष्य, परम शिष्य,
ऐसे अनेकों संतों के और हजारों से भी ज्यादा संख्या में जो भक्त पधारे, उन सब के सामने उन्होंने दर्शन किए हैं। लेकिन आज 2 दिन से हम देख रहे हैं कि एक भी चिड़िया, एक भी कौवा, एक भी तोता, एक भी गाय आवाज बिल्कुल नहीं कर रहे। एकदम शांत स्वभाव से वहां सब बैठे हैं और देख रहे हैं क्या हो गया। उनको इतना पसंद करते थे, इतना वो चाहते थे, लेकिन संत समाज को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। इसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, किंतु अगर उनसे प्रेरणा लेकर के वैसे ही संत और तैयार हो रहे हैं। उन्होंने बहुत से संत भी निर्माण किए हैं। संत श्री दिनेश गिरी जी महाराज, जिनको उन्होंने बचपन में आशीर्वाद दिया जब वो पीठाधीश बने थे, महंत बने थे फतेहपुर में, और ऐसे कई संतों को उन्होंने, हमने खुद जब पहली बार संत बनकर के रूप में आए थे फतेहपुर में, तो उन्होंने हमको सीधा नाम से पुकारा, जबकि हम नहीं जानते थे कि ये संत महाराज जी रत्तीनाथ जी महाराज हैं। उन्होंने कहा, गणेश आओ बैठ जा बेटा, और इतना लाड प्यार किया, इतना चाव किया, इतना आशीर्वाद दिया, बहुत हमको बहुत अंदर से आनंद आया। और जो हमने 5 साल 6 साल के अंदर वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, उसका सारांश उन्होंने 5 मिनट में बता दिया, सारा का सारा। हमने कहा जी आप तो हो सकता है कभी ऐसे वेद वेदांत पढ़े हो। बोले बेटा वेद वेदांत पढ़ने की माने जरूरत ही कौन पड़ी, माने तो सरस्वती जो है गुरु महाराज से ही मिल गई और कंठा विराजमान है। जो भजन बोला ना बा भजना के अंदर यो ही रस, ज्ञान रूपी रस ही बांट रहा, और भी ज्ञान के पेटे इतनी जनता देखो आनंद ले रही है। और प्रतिदिन का वहाँ भंडारा, प्रसाद और जागरण भजन, ऐसा संत हमने तो आज तक नहीं देखा कि जिनके सानिध्य में प्रतिदिन भजना का कार्यक्रम, जागरण का कार्यक्रम होता हो। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, जहाँ जहाँ देश विदेश, उन्होंने सभी प्रकार के जो भक्त थे उनको आशीर्वाद प्रदान किया। सबके हृदय में वो विराजमान थे। आज हमने कुछ पत्रकार भाइयों ने भी पूछा, बोले महाराज जी संत जी के बारे में कुछ बताओ। हमने कहा आप देख रहे हो कि मोबाइल में एक फेसबुक और एक व्हाट्सएप चलता है, उसमें कहीं भी संत श्री के अलावा कोई फोटो नजर आ रही है क्या आपको? नहीं आ रही। और ऐसे कौन से संत हैं जिनके लिए कि पूरा शेखावाटी तीनों जिले आज बंद का आह्वान कर करके और दर्शन करने के लिए वहां पधारे। बहुत ही दुर्लभ संत थे, बहुत ही आशीर्वाद उनका सबको मिलता था। अनाथालय में भी वो जाते थे, अनाथालय के अंदर भी वो भंडारा देते थे। कुछ लोग जो नहीं जानते उनको उतना जानकारी नहीं है, लेकिन उनके हाथों से इतने दान पुण्य के कर्म हुआ करते थे जितने शायद एक करोड़पति या अरबोपति कोई सेठ साहूकार भी नहीं कर सकता था। अंत में संत श्री के चरणों में नमन, वंदन और उनका आशीर्वाद हम सब पर, भक्तों पर सदा बना रहे, ऐसी कामना करते हैं। संत कभी जाते नहीं हैं। संत जो है वो शरीर का नाम संत नहीं होता है, शरीर के माध्यम से वो अपने सत तत्व का ज्ञान बिखेरते हैं संसार में। वो सत तत्व रूपी संत जो है वो आज भी मौजूद हैं, और जो भी भक्त बहुधाम में आकर के दर्शन करेंगे भविष्य में समाधि के, तो उनको उसी प्रकार का आशीर्वाद मिलता रहेगा और सब प्रकार की उनकी मनोकामनाएं पूरी होती रहेंगी जैसे आज तक होती रही हैं। और संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञ के समान उनके दर्शन थे। अपने शरीर के पूरा होने से कुछ समय पहले उन्होंने और संत महाराज जी ने और सालासर धाम में अपना जीवन अर्पित किया। सालासर धाम में जब उन्होंने सब प्रकार से मुक्त होने के लिए और बालाजी महाराज की शरण ली, या कह सकते हैं कि बालाजी महाराज ने उनको बुला लिया, तो वो जाते सब जगह थे कार्यक्रमों में, लेकिन आकर के वापस श्री बालाजी महाराज के चरणों में ही। और वहां भी प्रतिदिन जो सालासर जी के पुजारी हैं, भक्त हैं, जो आने जाने वाले भक्त हैं, उन्होंने प्रतिदिन उनका आशीर्वाद भजनों के रूप में लिया और उन्होंने वैसे ही आशीर्वाद प्रदान किया जैसे वो
युवावस्था में आशीर्वाद प्रदान करते थे। ऐसे तपस्वी संतों के चरणों में नमन वंदन। जय श्रीनाथ जी की आदेश आदेश। ओम नमो नारायण।